आजकल स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की जो एनओसी की हमें ज़रूरत पड़ती है अपने पड़ोसियों से, उसको लेके बड़ा बवाल कट रहा है। एक वैलिड फॉर्मेट क्या होना चाहिए ताकि जब भी आप अपने पड़ोसी से एनओसी लें, तो एक ऐसा फॉर्मेट हो जिसमें आप दोनों के दोनों बाउंड हों। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आजकल स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की जो एनओसी की हमें ज़रूरत पड़ती है अपने पड़ोसियों से, उसको लेके बड़ा बवाल कट रहा है। चारों तरफ बार-बार ऐसा सुनने को मिलता है कि या तो किसी के पास एक वैलिड फॉर्मेट नहीं है कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए जिसके ऊपर हम अपने पड़ोसी से एनओसी लें। दूसरी जो चीज़ सामने आ रही है कि कुछ लोगों की ऐसी शिकायत है कि पड़ोसी एनओसी के नाम पर या तो एक्स्ट्रा पैसे डिमांड कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे पड़ोसी भी हैं जो बिल्कुल क्लियरली मना कर दे रहे हैं कि मुझे एनओसी नहीं देनी है। अब हो सकता है पहले किसी भी चीज़ को लेके आपस में दोनों पड़ोसियों के बीच में वाद विवाद रहा हो। आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक वैलिड फॉर्मेट क्या होना चाहिए ताकि जब भी आप अपने पड़ोसी से एनओसी लें, तो एक ऐसा फॉर्मेट हो जिसमें आप दोनों के दोनों बाउंड हों। चाहे आप उस एनओसी को अगले 2 साल, 4 साल या 5 साल बाद यूज़ करें अपना नक्शा पास करवाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट वो एनओसी उस टाइम पे आपके काम आए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अभी करंटली मार्केट में जो लोग एनओसी के लिए फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं वो कौन-कौन से फॉर्मेट हैं। खास करके 2 तरीके के फॉर्मेट हैं, तो वो दोनों ही फॉर्मेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि ये जो एनओसी को लेके इतने सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, ये सिर्फ गुड़गांव तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ये हरियाणा सरकार की पॉलिसी है और पूरे हरियाणा में एप्लीकेबल है। चाहे आप किसी भी शहर में रह रहे हैं, अगर आपका प्लॉट किसी अप्रूव्ड सेक्टर, कॉलोनी या सोसाइटी में है, तो आप सबके लिए इस एनओसी की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड किसी दूसरे शहर में रह रहा है, तो उस तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उसके भी काम आ सके। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले फॉर्मेट की जो मार्केट में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वो पहला फॉर्मेट है। बिल्कुल एक सिंपल प्लेन पेपर पे हमने एक लेटर या ये कह लें कि एक रिक्वेस्ट जो है उसका फॉर्मेट बनाया हुआ है, जिसमें आप अपने पड़ोसी से एनओसी ले सकते हैं। ये फॉर्मेट उस केसेस में ज़्यादा यूज़फुल है जब आपका पड़ोसी कहीं बाहर रह रहा है और आप उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे या आप के पास फिज़िकली वो अवेलेबल नहीं हो सकता। तो उस केस में आप ये जो फॉर्मेट है इसको थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू ईमेल अपने नेबर को सेंड कर दें और वो अपनी डिटेल्स फिल करके एक आधार कार्ड के साथ साइन करके और आपको वापस फॉरवर्ड कर देंगे। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा इस फॉर्मेट के बारे में बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। एनओसी फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर इन आवर एडजॉइनिंग प्लॉट नंबर। यहाँ पर आपका जो प्लॉट नंबर है वो आएगा। फिर है IV मिस्टर मिसेस, यहाँ पे आपके पड़ोसी का नाम, सन ऑफ, उनका पूरा एड्रेस जो है वो आएगा, जिस प्लॉट के वो ओनर हैं उसकी डिटेल आएंगी। और फिर है हैव नो ऑब्जेक्शन इफ द ओनर्स ऑफ द प्लॉट हाउस नंबर, यहाँ पर आपका प्लॉट नंबर आएगा। अब वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप अपने प्लॉट पर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर जो है बनाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है दिस एनओसी इज इश्यूड एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ द हुड्डा अथॉरिटीज़, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं एज पर द हरियाणा बिल्डिंग बाई लॉज ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। देन वी हैव नो ऑब्जेक्शन इफ हुड्डा अप्रूव्स देयर बिल्डिंग प्लान्स एंड इश्यूज द ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट टू ओनर्स ऑफ प्लॉट नंबर।
यहाँ पर फिर से आपका प्लॉट नंबर आएगा। अब इस लाइन में वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर एज पर बिल्डिंग बाई लॉज हुड्डा उनको आगे जाके स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इश्यू करता है। तो अब कुछ लोगों को ये डाउट है, कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिस्कस भी किया है कि अगर ये सिंपल प्लेन पेपर पे पड़ोसी से एनओसी ली तो क्या वो वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। और अगर आपने एनओसी लेते ही अपना नक्शा पास कराना है तो ये सबसे सिंपल और इजी प्रोसेस है। तो ऐसा आपको कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि अगर आपने सिंपल पेपर पे एनओसी ली तो कल को वो आपके लिए वैलिड नहीं रहेगी। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है कि अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए, आपके पास फॉर्मेट नहीं है, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमें इस पर एक टेक्स्ट मैसेज डाल दें #NOC। हम ये जो फॉर्मेट है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा फॉर्मेट है उसके बारे में। अब उसके बारे में बात करने से पहले मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर मैं और मेरी पूरी टीम डेली हमारे पास जो भी लेटेस्ट प्रॉपर्टीज आती हैं, जो भी लेटेस्ट डेस्परेट डील्स आती हैं, उन सबको शेयर करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। जब से हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तब से लेके अब तक जितनी भी डील्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आई हैं वो हमने यहाँ पर शेयर की हुई है। अब इस चैनल को ज्वाइन करने में जो आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आप पिछले 2, 3, 4 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट का, जो मार्केट में एक एप्रिसिएशन हर साल आया है, उसको आप एनालाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। इसमें आपको 2023 की प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी, तो आपको पता लग जाएगा कि 2023 में सेक्टर 46 में सपोज आपके पास 500 गज का प्लॉट था तो उसका क्या भाव चल रहा था, और आज जब हम 2025 में हैं तो उस टाइम पे उसका क्या भाव चल रहा है। तो इससे एटलीस्ट आपको जो एप्रिसिएशन मिला है पिछले 2 साल में वो आप ऑन एक्चुअल जो है कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जिस टाइम आप अपने लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढने जाते हैं तो उस टाइम भी ये जो चैनल है आपकी बड़ी मदद करेगा। अब हम वापस आ जाते हैं एनओसी के दूसरे फॉर्मेट पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारा जो दूसरा फॉर्मेट है, सबसे पहली चीज़ ये जो एनओसी है ये हम एक 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्टाम्प पेपर परचेज़ करने की ज़रूरत होगी। आप अपने नाम से स्टाम्प पेपर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक वैलिड लीगल एग्रीमेंट है आपके और आपके पड़ोसी के बीच में, और उसी की डिक्लेरेशन है हर एक क्लोज में, वो जो एनओसी आपको दे रहा है। अगर इस एग्रीमेंट के थ्रू अगर हम एनओसी ले रहे हैं तो वैसे तो ये एग्रीमेंट हमने बहुत सारे लीगल एडवाइजर्स से डिस्कस करके तब तैयार किया है आप लोगों के लिए। इसकी जो सबसे अच्छी जो ये कह लें कि सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी अपने पड़ोसी से जो एनओसी आपने ले रखी है उसको यूज़ करते हैं बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने के लिए, तो आपको किसी तरह का कोई लीगल डिफ़िकल्टी या चैलेंज नहीं आएगा। दूसरी जो अच्छी एडवांटेज है कि इन केस कल को आप अपना प्लॉट सेल करके चले जाते हैं या आपका जो पड़ोसी है वो अपना प्लॉट सेल करके चला जाता है, तो उस केस में भी जो नया ओनर है वो आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकता अगर आपने पहले वाले ओनर से ये एनओसी ले रखी है। तो ये 2 अच्छी एडवांटेज हैं। तो वैसे तो मैं सबको एडवाइस यही करता हूँ कि आप इस प्रॉपर एग्रीमेंट के थ्रू अपने पड़ोसी से एनओसी लें, ताकि किसी भी तरीके का कोई चैलेंज इन फ्यूचर आपको फेस ना करना पड़े। अब मैं थोड़ा सा इस एग्रीमेंट के क्लोजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो है हमने फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के बारे में इस एग्रीमेंट में मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट पार्टी जो है वो आपका पड़ोसी है, सेकंड पार्टी आप खुद हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद जो है हमारे क्लोजेज आ जाते हैं। पहले क्लोज में जो है हम कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की बात कर रहे हैं कि आपके पड़ोसी को उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दूसरा जो क्लोज है वो हमने यहाँ पे इस एग्रीमेंट में डाल दिया है, कंसेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ
बेसमेंट की, अगर आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर या उससे बड़े साइज़ का है तो आपको बेसमेंट अगर बनानी है तो उसके लिए भी अपने नेबर से, अपने पड़ोसी से कंसेंट चाहिए होगी, तो वो क्लोज भी हमने इसी एग्रीमेंट में मेंशन कर दिया है। तीसरा जो क्लोज है वो कॉमन होल का है, कंसेंट फॉर कॉमन होल कंस्ट्रक्शन, उस क्लोज को भी हमने इसी एग्रीमेंट में डाल दिया है। आप चाहें तो अपनी सेपरेट वॉल बना सकते हैं, और आपका पड़ोसी अगर कंसेंट देता है तो फिर आप कॉमन वॉल भी रख सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों जो क्लोजेस हैं वो हमने इसी एक सिंगल एग्रीमेंट में डाल दिए हैं, ताकि तीनों के लिए आपको बार बार अपने पड़ोसी को अप्रोच ना करना पड़े। तो इसलिए ये जो फॉर्मेट है वो ज़्यादा एडवाइजेबल है, तो आप इसका यूज़ कीजिएगा। हाँ, यहाँ पर कंसेंट के साथ साथ हमने ये भी मेंशन किया है, अगर वो किसी एक चीज़ के लिए कंसेंट नहीं देना चाहते, सपोज 4 फ्लोर के लिए कंसेंट दे रहे हैं लेकिन बेसमेंट के लिए नहीं देना चाहते, तो उसके लिए भी हमने एक क्लोज इसमें डाल रखा है। और सपोज वो कॉमन वॉल के लिए अगर एग्री नहीं करता है तो उसके लिए भी हमने क्लोज इसमें डाल दिया है। तो ये एक लीगल, वैलिड, ऑथेंटिकेटेड फॉर्मेट है, जो कि आपके लिए मैं कहूँगा कि ज़्यादा एडवाइजेबल है। अगर एनओसी ले रहे हैं तो इस फॉर्मेट पे ले, ताकि हमेशा के लिए आप उसको यूटिलाइज कर पाएँ जब भी करना चाहते हैं तब। अब बात कर लेते हैं एक जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज एनओसी को लेकर आ रहा है, और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को हमारे साथ शेयर किया है, कि जो हमारा पड़ोसी है वो एनओसी के नाम पर कुछ पैसे डिमांड कर रहा है, या कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की है कि जी पड़ोसी ने बिल्कुल मना कर दिया है। तो अब इस केस में मेरे पास क्या लीगल राइट है, क्या लीगल प्रोविज़न है? तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो अपने पड़ोसी के साथ गुडविल बना के रखें आप, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुडविल ये ऐसी चीज़ें हैं जो हो ही नहीं पाएंगी। और इन अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आपको कोई कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता, या कोई और दूसरी अथॉरिटी जो है वो कंपेल नहीं कर सकती। अब अगर आपका पड़ोसी जो है वो पैसे डिमांड कर रहा है, तो इस केस में आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है, कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है, या जो सरकार ये 4 फ्लोर की पॉलिसी लेके आई उसमें ऐसा सरकार ने कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा कि आपका पड़ोसी अगर एनओसी के लिए मना कर देता है तो आप उस केस में किसी कोर्ट जा सकते हैं या किसी डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। ऐसी कोई अरेंजमेंट दूर दूर तक नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरा आप सबको एक बड़ा सिंपल सा मैसेज है, बड़ा क्लियर सा मैसेज है, कि अगर आपका पड़ोसी आपके पास एनओसी लेने के लिए आ रहा है तो आपका मना करने का मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़ायदा आपको होने वाला है। क्योंकि अगर उस चीज़ की कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे तो आज आपने मना किया है, कल को आपका पड़ोसी आपको मना करेगा। हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको 4 फ्लोर बनाने की ज़रूरत पड़े तो आपके लिए समस्या आएगी। हो सकता है किसी टाइम पे आपको अपनी प्रॉपर्टी लिक्विडेट करने की ज़रूरत पड़े, तो जब आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो डीलर्स का और बायर्स का आज के दिन सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास एनओसी है? तो उस केस में आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और अगर एनओसी नहीं होगी, एनओसी होने से कोई फ़ायदा मिले या ना मिले, मैं ये तो यहाँ पर क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जिस प्लॉट का भाव मार्केट में 2 लाख रुपए गज होना चाहिए, वो प्लॉट 1.5 लाख रुपए गज में भी मार्केट में सेल नहीं होगा, और ना ही उसका कोई जल्दी से आपको बायर मिलेगा। तो इसलिए आप मना ना करें। हाँ, अगर आपके पड़ोसी के साथ कोई इश्यू है, पहले की कोई ऐसी आप दोनों के बीच में कोई वाद विवाद है, आपस में मिल बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लें, या अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है तो किसी एक मीडिएटर को अपने बीच में रख लें, ताकि वो आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उन सबको सॉर्ट आउट कराने में आपकी मदद कर सके। अब दूसरी जो चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि कुछ लोगों ने हमें ये बताया कि जी पड़ोसी कह रहा है कि इसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी या मुझे कोई चैलेंज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मार्केट में किसी ने आपको ये कहा है कि आप अपने पड़ोसी को एनओसी देते हैं उससे आपको कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन आपको फ़ायदा है, आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होती है अगर आप पहले से ही एनओसी लेके बैठे हैं तो जब आप अपने पड़ोसी को दे रहे हैं तो आपको भी मिल रही है, तो आपकी प्रॉपर्टी की
वैल्यू जो है एनहांस हो रही है इस चीज़ से, और इस चीज़ में किसी तरह का कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आज आपने एनओसी दे दी तो इन फ्यूचर आपको ऐसा नहीं है उस एनओसी देने की वजह से अपने प्रॉपर्टी के टाइटल में या किसी और चीज़ में कोई समस्या आने वाली है। और बाकी आप अपने लीगल एडवाइजर से, अपने एडवोकेट से, या जो इस तरह के मैटर्स को देखते हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। सभी का एक ही जवाब होगा अगर वो ट्रांसपेरेंटली आपको इस चीज़ के बारे में एक सॉल्यूशन देंगे तो, कि एनओसी की वजह से आपके सामने किसी तरह का कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन प्रॉपर्टी को लेके नहीं आता है। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके सामने ऐसा सिनेरियो आ रहा है, आपका पड़ोसी आपके पास आ रहा है एनओसी लेने के लिए, तो उसको एनओसी दें। आपको एनओसी बाय डिफ़ॉल्ट मिल रही है, क्योंकि वो एनओसी लेके अपना 4 फ्लोर का नक्शा पास करा लेता है, तो हुड्डा में या टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो जाती है, और उस केस में अब आपको एनओसी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पॉलिसी में क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि अगर आपका पड़ोसी 4 फ्लोर बना चुका है या उसका 4 फ्लोर का नक्शा पास है, तो आपको एनओसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आपकी प्रॉपर्टी को के रेट को एनहांस करता है। और मैं तो आप सबसे यही अपील करूँगा, चाहे एनओसी देने की बात आए चाहे लेने की बात आए, हमेशा अपने पड़ोसी को कोऑपरेट करें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, किसी और दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। और जाते जाते मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये जो यूज़फुल वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ, जो आपके एक ना एक दिन ज़रूर काम आएंगे, उनका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।